Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. We have already covered in our previous videos the general goals of 5 year plans that were growth, modernization, equity, self reliance. And in this video, we'll cover how first 7 5 year plans covering the period 1950 to 1990 attempted to attain these four goals, the extent to which they succeeded in doing so. And with reference to agriculture in particular, we'll talk about green revolution because land reforms we have already covered in one of the videos. So happy learning. Let's talk about green revolution. अब भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन होता है large increase in production of food grains resulting from use of high yielding variety of seeds, especially for wheat and rice. अब ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हमें लाना है, दैट इज कि हमें लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स करनी है, तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? What are the essentials for green revolution? हमें fertilizers, pesticides, regular supply of water, machine, तभी हमारी जो ये HYV seeds हैं, ये टेक्नोलॉजी कामयाब होगी और हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन कामयाब होगा. तो असेंशियल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या है? द यूज ऑफ दीज सीड्स यानी कि HYV seeds required the use of fertilizer, pesticides in the correct quantities, as well as regular supply of water. Application of all the inputs in correct proportion is vital. अगर आपने फर्टिलाइज़र में कमी कर दी या पेस्टिसाइड में कमी कर दी या आपके पास पानी की कमी हो गई, तो आपके जो HYV सीड से बेनिफिट होने वाला था वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सारे इनपुट्स को सही प्रपोर्शन में यूज़ करना ज़रूरी है. The farmer who could benefit from HYV seeds required reliable irrigation facilities as well as financial resources to purchase फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है. क्यों? क्योंकि अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे पेस्टिसाइड्स, वाटर फैसिलिटी विद राइट काइंड ऑफ HYV सीड्स, इन सब में बहुत पैसा लगता है. अब इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत थी भाई? What was the need for green revolution? 75% of the country's population depended on agriculture. अगर आपने पहले वाले वीडियो सुने हैं, फर्स्ट चैप्टर के वीडियो सुने हैं, तो आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारी इंडस्ट्रीज सिस्टमैटिकली ख़त्म हो गई थी, कर दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, और हमारी 82% पॉपुलेशन तक जाके एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने लगी थी. अब आज़ादी के बाद भी हमारी 75% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, और इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस होने से क्या हो रहा था कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, हम लोग मॉनसून पे डिपेंड करते थे. भाई स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर तो होना ही था, और उस स्टैग्नेशन को हटाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाना बहुत ज़रूरी हो गया था. तो व्हाट वाज द नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन? 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर. Productivity in agriculture was very low because of use of old technology, absence of required infrastructure. India's agriculture vitally depended on monsoon, and if monsoon failed, then the farmers were in trouble unless they had access to irrigation facilities, which were very few. To break the stagnation in agriculture, green revolution was introduced. अब ग्रीन रेवोल्यूशन दो फेज में इंट्रोड्यूस हुआ था. First phase was between mid 1960 to around mid 1970, और दूसरा हुआ था मिड 1970 टू मिड 1980s. जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे एफ्लुएंट स्टेट्स ने बेनिफिट किया था, और वीट
की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी. तो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विच केम इन मिड 1960s टू अराउंड मिड 1970, the use of HYV seeds was restricted to more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. Further, the use of HYV seeds primarily benefited wheat growing रीजन्स ओनली. तो फर्स्ट फेज में हमारी वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी थी. सेकेंड फेज में हमारी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, राइस एंड बाकी फ्रूट्स वगैरह, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी थी. तो इन सेकेंड फेज द ग्रीन रेवोल्यूशन which came around mid 1970 to mid 1980. The HYV technology spreads to large number of states and benefited more variety of crops. The spread of green revolution technologies enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारी जो डिपेंडेंस थी दूसरे देशों पर, इवन बेसिक खाने के लिए, वीट एंड राइस के लिए, वो ख़त्म हो गई थी. और हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी बढ़ गई थी कि हमारे पास मार्केटेड सरप्लस होने लगा था. जो मार्केटेबल सरप्लस है वो अवेलेबल होने लगा था. कहाँ हम मांग के खाते थे दूसरे देशों से, ग्रीन रेवोल्यूशन के संग हमारे पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था कि हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते थे. यानी कि हमारे फार्मर्स अपने खाने के लिए तो उगाते ही थे, फिर बेचने के लिए भी उगा पाते थे. The proportion of agriculture produce which is sold in the market by the farmer is called marketable surplus. A good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmer in the market. दूसरी बात क्या हुई थी? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू मोर प्रोडक्शन. भाई जब भी आपकी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसके प्राइस गिरने लगते हैं. जब हमारी वीट की और राइस की, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ी तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ेगी. सप्लाई बढ़ते ही क्या हुआ? उसके प्राइस नीचे आने लग गए. और जो फ्रूट ग्रेन है वो ज़्यादा कौन यूज़ करता है? पुअर. तो जो पुअर हैं, लो इनकम ग्रुप हैं, उनको बहुत इससे फ़ायदा हो गया. क्यों? क्योंकि अब उनको खाना भरपेट मिलने लग गया था सस्ता होने की वजह से. द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन. द लो इनकम ग्रुप who spend a large percentage of their income on food benefited from the decline in the relative price. अब क्या हुआ? जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो हमारे पास बफर स्टॉक बनने लगा. बफर स्टॉक क्या होता है? जो गवर्नमेंट खरीद खरीद के रखती है. द ग्रीन रेवोल्यूशन अनेबल द गवर्नमेंट टू अरेंज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स विच कुड बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज. अब हम सेल्फ सफिशिएंट होने लग गए थे. जो हमें अमेरिका से और दूसरे देशों से अनाज खरीदना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी. इनफैक्ट हमारे अपने पास ही सालों साल का फूड ग्रेन होने लग गया. The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. We no longer have to depend on mercy of any nation for meeting our nation's food requirement. लेकिन बेटे इतनी प्रॉस्पेरिटी बिना कॉस्ट के नहीं आई. बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व थे ग्रीन रेवोल्यूशन में. सबसे पहला जो रिस्क इन्वॉल्व था वो ये था कि बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हो जाएगी स्मॉल एंड बिग फार्मर्स के बीच में. क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी. याद करिए, इसके लिए अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ सब चाहिए, विच नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो ये कहाँ थे स्मॉल फार्मर्स के पास? ये तो सारे बिग फार्मर्स के पास थे. तो बिग फार्मर्स ही इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते थे. तो रिजल्ट क्या होता? अमीर और अमीर हो जाता और गरीब और गरीब हो जाता. तो सिंस ओनली बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट, thereby reaping most of the benefit of the green revolution. दूसरी बात क्या थी? जो ग्रीन रेवोल्यूशन की प्रोडक्टिविटी थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन होनी थी, वो बहुत लार्ज होनी थी. तो देयर वाज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ पेस्ट कंट्रोल. और अगर पेस्ट अटैक, अगर पेस्ट अटैक हो रहा था तो जो स्मॉल फार्मर थे
वो तो अपना सब कुछ ही लूज कर देते। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पैसा ही बहुत लिमिटेड हुआ करता था। तो मोर ओवर HIV वर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाय the pest, and the small farmers who adopted the technology could lose everything in the pest attack. तो जरा रिस्क देखो कितना बड़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन पे, डिस्पैरिटी का था, बिग बिग फार्मर्स बिकमिंग बिगर, फिर अगर पुअर फार्मर इसको अडॉप्ट भी कर लें तो पेस्ट अटैक से उनका सब कुछ खत्म होने का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। तो भाई गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा ग्रीन रेवोल्यूशन को आम आदमी का रेवोल्यूशन बनाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गरीब फार्मर्स को जो लोन था एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कराया, जिससे कि गरीब फार्मर्स भी ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर पाए, सीड्स खरीद पाए, फर्टिलाइजर्स खरीद पाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाए। It provided subsidized fertilizer so the small farmer could also have access to the needed inputs. The risk of small farmers, जो पेस्ट अटैक का रिस्क था, वो कैसे गवर्नमेंट ने कम कराया? उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करे जिन्होंने इस तरीके के फर्टिलाइजर्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि कम से कम पेस्ट अटैक हो और गरीब फार्मर अपना ज़्यादा लूज ना करे कुछ, और अमीर और गरीब के बीच में जो डिस्पैरिटी है वो बढ़े नहीं। The risk of small farmers being ruined when pest attack their crops were considerably reduced by the services rendered by the research institute established by the government. तो आप कंक्लूड क्या करें भाई, अगर गवर्नमेंट ने रोल नहीं प्ले करा होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया होता देश में। ग्रीन रेवोल्यूशन इस हद तक सक्सेस पे जा ही नहीं सकता था। अमीर फार्मर और गरीब फार्मर के बीच का गैप बहुत बड़ा हो जाता, पर क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा, लोन सस्ते पे दिलाया, फर्टिलाइज़र सस्ते पे दिलाया, इनपुट सस्ते पे दिलाया, इससे क्या हुआ कि जो गरीब फार्मर था उसने भी ये टेक्नोलॉजी उठाई और वो पेस्ट अटैक से बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने हेल्प करी, उसकी वजह से इन कोर्स ऑफ टाइम आउटपुट ऑफ स्मॉल फार्मर्स इक्वल्ड द आउटपुट ऑफ लार्ज फार्मर्स। एज अ रिजल्ट, the Green Revolution benefited the small as well as rich farmers. I hope what we have talked in this video is clear to you. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो को बार बार सुनिए, एक एक वर्ड इसके अंदर एनसीईआरटी का है। Like and subscribe my video so that you continuously get the notification of my new videos. Happy learning with Bhargav ma'am.